आर्टिकल्स ए एन, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जहाँ भी किसी सिचुएशन में हमें एक शो करना होता है, वन, वे सपोज टू शो कि हमें वन चीज़ दिखानी है अबाउट समथिंग। तो जब हम वन दिखाना चाहते हैं और ए और एन का कन्फ्यूजन आता है कि दोनों में से क्या यूज़ होगा, तो सबसे पहले हम जाते हैं वॉवल पर, जो कि हमें बचपन से कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। आज मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने वाली हूँ। ये वॉवल कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला है। जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो आपका हिंदी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं अ से आहा तक। जो ये साउंड होती हैं अ से आहा तक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, यही एक्चुअल में वॉवल साउंड्स होती हैं। जहाँ पर आपको किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड अ से आहा के बीच में दिखाई दे, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है एन, अदरवाइज आपको यूज़ करना है ए। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ ये बात, मैं फिर से समझाती हूँ ए और एन में डिफरेंस। एन आपको वहाँ यूज़ करना है जो भी इससे अगला कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आएगा, उस वर्ड में आपको साउंड आनी चाहिए। फर्स्ट साउंड शुड बी अ से आहा। इसके अलावा अगर कोई ऐसे अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ। चलिए अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने बहुत सारे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिख के रखे हैं, अब हम देखते हैं कहाँ पर क्या आएगा। चलिए पहला है यूनिट। यूनिट में आपको लिखना है एक यूनिट, यू आर सपोज टू राइट वन यूनिट। यूनिट लिखें कि एन यूनिट लिखें। वैसे तो यू में साउंड, अब हम देखेंगे, हम वॉवल पर नहीं जाएंगे कि यू एक वॉवल है, इस पर नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे ये साउंड कहाँ से शुरू हो रही है। यूनिट, यूनिट में पहला साउंड जो आपके मन में आ रहा है वो है य। य इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ से आहा फैमिली, इसका पार्ट नहीं है, यानी कि ये इसमें कोई साउंड स्वर साउंड नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या आएगा, अ यूनिट। वेरी गुड। अब इस कंफ्यूजन को एक सेकंड के लिए हम छोड़ते हैं, चाइना और यूएसए को हम छोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं मोहन। मोहन भी नाम है, इसको अभी हम छोड़ते हैं। अभी हम देख रहे हैं ए और एन में डिफरेंस। हम यहाँ पर आते हैं, ये ए और एन वाले हैं, अभी हम द को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पहली साउंड आ रही है य, यानी कि आएगा ए। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे वॉवल्स, इसमें आर्टिकल साउंड में वॉवल को लेकर कोई लेना देना नहीं है। आपको अगले वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है, जैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। अगर उसकी साउंड स्वर में आती है पहली साउंड, तो आपको लिखना है एन, अदरवाइज आपको लिखना है ए। वेरी क्लियर कट फंडामेंटल। चलिए फिर आता है यूनिटी। यूनिटी में भी पहली साउंड आती है य, तो आएगा अ यूनिटी। यूसेज, यूसेज, यूसेज में भी पहली साउंड य आती है अ। यूनिक, यूनिक में य अ। अब आते हैं यहाँ पर लिखा है अननोन। क्या लिखा है, अन। अन मतलब पहली साउंड आती है अ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन, एन अननोन। उसके बाद आता है एजुकेटेड। एजुकेटेड, ए से साउंड शुरू हो रही है, तो एजुकेटेड में क्या आएगा, एन। उसके बाद आता है एमबीबीएस। आप एम पर मत जाइए, आप बोलिए एम, बोलिए एम या फिर एम। दोनों में पहली साउंड क्या आती है, स्वर, तो क्या आएगा, एन एमबीबीएस। उसके बाद आता है अगली। अगली में पहली साउंड आती है अ, तो आएगा एन। उसके बाद है यूनिफॉर्म। फिर से वही कंफ्यूजन बताइएगा, यूनिफॉर्म में य आता है, तो यहाँ पर आएगा ए। बिल्कुल क्लियर साउंड है, बिल्कुल क्लियर साउंड के अकॉर्डिंग जाना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कहाँ एन लगाना है कहाँ ए लगाना है। जो आपका वॉवल वाला कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर दीजिए फ़िलहाल के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्लियर कट फॉर्मूला यही है। अगर आप जिस वर्ड को पढ़ने वाले हैं ए और एन फिल इन द ब्लैंक के बाद वो उसकी साउंड अगर अ से आहा आती है तो आपको एन यूज़ करना है, अदरवाइज आपको ए यूज़ करना है, और कोई बात है ही नहीं। यही सिर्फ एक फंडामेंटल है। चलिए अब हम आते हैं द पर, कि द कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ। पहले हम देख लें द कहाँ यूज़ नहीं होता है। द कभी भी कंट्रीज़ के नाम के साथ नहीं आता है। अगर हम नाउन के बारे में देखें, संज्ञा, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा के साथ द का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। किसी भी देश के साथ, कंट्री के साथ नाम का द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन ये है कि अगर वो जो देश है वो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, जैसे कि द यूएसए,
तो हम उस देश के नाम के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी एक यूनाइटेड यूनियन है बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ की, स्टेट्स की, तो इसके साथ भी द आ सकता है। जब हम यूनियन की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की, द वहाँ पर आता है, अदरवाइज द चाइना, द इंडिया कभी नहीं होता है। उसके बाद लोगों के नाम के साथ कभी भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ही इज़ द राम, ही इज़ द मोहन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपको किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना है, क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल इन द सेंस, जैसे कि आपको कहना है ही इज़ द गांधी ऑफ आवर स्कूल, ही इज़ द गांधी ऑफ आवर स्कूल। आपको दिखाना है कि द, यहाँ पर गांधी के साथ हमने द लगाया है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी जी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि वो गांधी जैसे विचारों का है, हमारे स्कूल में है और वो हमारे स्कूल का गांधी है, इसलिए हमने द के साथ गांधी लगाया। अदरवाइज किसी भी नाम के साथ हम कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस के साथ कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता है, द हिंदी, द इंग्लिश नहीं होता है। नेम्स के साथ ऑब्वियसली किसी का नाम के साथ हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। रोड और स्ट्रीट का नाम हो, सड़क का नाम हो, उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़े शहरों के नाम हो, दिल्ली, मुंबई, इनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब द का इस्तेमाल कॉमनली होता कहाँ है, द का इस्तेमाल कॉमनली ऐसे होता है, द का इस्तेमाल होता है रिवर्स के साथ, बड़ी बड़ी, द गंगा, द यमुना, द होली बुक्स, द गीता, द कुरान, द महाभारता। न्यूज़पेपर्स के साथ ऑब्वियसली द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, हर एक न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। अब आता है एक और कन्फ्यूजन, जहाँ पर इनके अलावा, इन रोटन रूल्स के अलावा जो कि बिल्कुल रटे जा सकते हैं, उस रूल्स के अलावा भी द का इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, एकदम स्पेसिफाइड। जब आपको वो शब्द का इस्तेमाल करना हो, वो वाला पेन, आपके मन में आप बोल नहीं रहे हो वो, लेकिन आप जानते हो आप किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हो। जब आपको ये पता है आप किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं द का। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, द पेन इज़ ब्लैक इन कलर। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ पेन। हमने सिर्फ बताया कि एक रैंडम पेन था मेरे पास, वो पेन ब्लैक कलर का है। जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, बताते हैं कि ये वही चीज़ है, पर्टिकुलर वही चीज़ है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर आप पर्टिकुलर हो, आपको पता है वो कौन सी चीज़ है, स्पेसिफाइड है वो चीज़, वहाँ पर आप द का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप मैं आपकी थोड़े से डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। आपको एक्सरसाइज करके देखनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करके देखनी है, देन यू विल बी एबल टू क्लियर आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बी नॉलेजेबल। ये जो वर्ड है USA, अब बताइए इसके साथ क्या आएगा। हमने कहा किसी भी कंट्री के नाम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चाइना से पहले द नहीं आने वाला है। किसी इंडिविजुअल के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मोहन के साथ भी नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर किसी आर्टिकल की ज़रूरत है ही नहीं। अब आता है USA। मैंने आपको बताया किसी भी कंट्री के नाम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट इन द सिचुएशन ऑफ कि ये जो कंट्री का नाम है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ वेरियस स्टेट्स। अगर ये यूनियन है तो हम इसके साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द USA, एक और द UAE, ये बहुत कम ही हैं, रेयर हैं जो यूनियन है कंट्रीज़ के नाम, इसलिए इनके साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी भी कंट्री या किसी भी इंडिविजुअल के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। ए और एन को लेकर फिर से देखिए, ए वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर साउंड आएगी क से ग तक, जो अगला वर्ड होगा उसकी, और एन वहाँ आएगा जहाँ पर साउंड आएगी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इसमें से अगर कोई साउंड आती है तो आप अगले वर्ड की, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का, अदरवाइज आप ए का इस्तेमाल करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज़ को लेकर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। इन केस ऑफ एनी क्यूरीज काइंडली कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ।